नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। आखिरकार मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री हो या फिर वहां के डिप्टी मुख्यमंत्री, उनको हो क्या गया है हमारे देश के सेनाओं को लेकर के, हमारे देश के जो तमाम वो पराक्रम एक तरीके से कह सकते हैं जिन्होंने कईयों को धूमिल किया है, उनको लेकर के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अभी हम आपको बता दें, जो जगदीश देवड़ा साहब हैं, उन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल किया शब्दों को लेकर के। जो हमारे सेनाएं हैं वो मोदी जी को के जो है चरणों में रहते हैं, इस तरीके कई सारे घटिया जो है बयान उन्होंने बयानबाजी किए हैं। हमारे साथ जो है चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, आप तो पूर्व सैनिक रह चुके हैं, इस तरीके के बयान जो आप देखते हैं तो फिर आप कैसे सोचते हैं? मैं पूर्व सैनिक हूँ, रह नहीं चुका हूँ, जिंदा हूँ पृथ्वी पर। दरअसल कहानी क्या है, जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हर मूरत वैसी। ये है बीजेपी नेताओं के, और देश में कई ऐसे नेता हैं, दुनिया के लोगों को बवासीर कहीं और होती है। राम गोपाल यादव और जगदीश बेवड़ा नहीं होता तो इस तरह का बयान नहीं देता। ठीक है, इन लोगों के मुंह में बवासीर हो गई है। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इससे पहले इनका एक मंत्री था जो शाह था, अहमद शाह अब्दाली की नाजायज औलाद। आप बताइए कि धारा 144 का उल्लंघन करते हैं, नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के खिलाफ FIR तुरंत हो जाती है। मोदी जी अपने मुख पे काली खोली पोत लीजिए। आपने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का तो अपमान किया, एक तो 18 साल की उम्र में किया और एक तो बुढ़ापे में कर दिया। ये इन लोगों का फिर इलाज क्या, चाहे वो विजय शाह साहब हो या फिर राम गोपाल जी हो या फिर जो ये जगदीश देवड़ा साहब का जो नाम रहा है इसमें शामिल हो गया इस लिस्ट में, इन लोगों का इलाज क्या है? विजय शाह है, जय शाह तो अमित शाह के बेटे। देखिए, बीजेपी को ऐसे नहीं बलात्कारी जनता पार्टी कहा जाता है। इनके पूर्वज जो हैं अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, और वैसे ही भारत का हिंदू समाज या भारत देश गुलाम रहा है। अभी गुलामी मानसिकता यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग से गई नहीं है। कोई भी इतिहासकार मुझे बता दे कि इंग्लैंड ने कभी भारत पर सैनिक कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं किया। यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे की मुखालफत करने के चक्कर में देश गुलाम हो गया। आज उसी स्थिति में चाइना के शिकंजे में देश फंस चुका है और देश का प्रधानमंत्री मौन है। इनके बेस्ट फ्रेंड थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इतना बजाना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान जो 56 इसकी छाती। चतुर्वेदी जी, लेकिन इसको फिर आप कैसे देखते हैं? अगर विजय शाह तो माफ़ी मांग ले, आप लोग माफ़ नहीं कर रहे, लेकिन देवड़ा साहब तो माफ़ी भी नहीं मांगे। इन लोगों की जानते दवाई क्या है? मध्य प्रदेश की जनता में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो ये जहाँ मिले इसके मुख पे कालिक पोत दे और इसको घिसरा के टंगियाँ तोड़ दे। ऐसे जो है राक्षसों का यही इलाज है। ये अपने माँ बाप की तो जीवन में इज्जत किए नहीं, अपने पूर्वजों के नाम को भी इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। आप मुझे बताइए, ये बेवड़ा व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है, बोलने की तहजीब नहीं है, तरीका नहीं। वहाँ का मुख्यमंत्री ओहिर बिरादरी से आता, मोहन यादव जी, उनको चाहिए कि इन लोगों को लात मार के अपने कैबिनेट से बाहर करें कि भैया सेना का अपमान तुम कैसे कर सकते हो? देश सेकुलरिज्म के आधार पर लोकतंत्र है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि जो मन में आए बोलते रहोगे। लेकिन ये लोग माफ़ी मांग रहे तो फिर देश की जनता माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं? काहे माफ़ करे भैया? गुनाहें अजीम करोगे माफ़ करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। महिलाओं का अपमान करते हो। एक राम गोपाल यादव पगलाए घूम रहे हैं, नेताजी की कृपा से राज्यसभा पहुँचे, अब भतीजे के कृपा से पहुँच रहे हैं। इन लोगों का ये सब विस्तार कारतूस है। ये दलाली की रोटी खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इन लोगों के बोल के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, राम गोपाल यादव तो दलाली करते हैं बीजेपी की, और ये दोनों जो हैं, विजय शाह जो कैबिनेट मंत्री हैं और वो जो देवड़ा हैं, जगदीश बेवड़ा, तो ये लोग जो हैं इनकी घटिया मानसिकता है। इनको ट्रेनिंग संघ परिवार ने इसी तरीके से देखे, 100 जूते खाओ, तमाशा घुस के देखो। आप बताइए न्यायपालिका कहाँ तक क्या करे।
आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री एकदम निर्लज्ज हो गया है। देश का प्रधानमंत्री बेचने में लगा हुआ है देश को। देश का प्रधानमंत्री सैनिकों का अपमान करता है, देश के अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करते रहता है आए दिन, और कहता है 56 की छाती है। बताइए, 74-75 के होने जा रहे हैं। हाँ। अभी जवान अपने आप को दिखाना चाहते हैं। ये 200 कंट्री का दौरा किया। लेकिन जगदीश देवड़ा साहब जो है उनको मोहन यादव जी मुख्यमंत्री क्यों बचाएंगे ऐसे लोगों को? फिर क्या करेंगे? उनकी हैसियत हटा दें। मुख्यमंत्री है वो कृपा पे है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से। इनकी हैसियत हटा देंगे। उमा भारती उन्हीं की पार्टी की, उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों को। कौन सुनने वाला है जी? तो फिर इनके पीछे किसका हाथ है, कौन बचा रहा है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। मोहन भागवत संघ प्रमुख ही सुन लो, तुम्हारे संघी अगर रूरल एरिया में गए और देश की जनता इतनी कुपित है कि तुम्हारे संघियों का पायजामा फाड़ डालेगी, जान लेना। सैनिकों का अपमान संघियों के द्वारा अगर हो रहा है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अरे मोदी जी देखते हैं हर जगह जा करके सैनिकों का जो है मनोबल बढ़ाते हैं, और आप कह रहे जो वही लोग बचा रहे हैं उनको। कौन बचा रहा है? अब तक जो है विजय शाह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अब तक रामगोपाल यादव बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? अब तक ये बर्खास्त होकर जेल क्यों नहीं गया? जगदीश बेवड़ा। ठीक है, कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इन सभाओं में होड़ सी मची हुई है। कौन कितना ज़्यादा सैनिकों के खिलाफ विवादित बयान देने में पारंगत है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इनको डिप्टी जो सीएम बने हुए इनको इनके पद से हटा दिया जाना चाहिए? पद से हटा करके इनको जेल भेजना चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कहाँ विश्व हिंदू परिषद जो रामगोपाल यादव के खिलाफ FIR कराने पहुंच गया, इन दोनों नपुंसकों के खिलाफ FIR कब होगी? वहाँ के जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश, उन्होंने तो अनुमति दे दी है। विजय शाह। और वो भी FIR क्या हुआ है कि किस आधार पर FIR लॉन्च किया जा रहा, वो ब्यौरा नहीं दिया था थाना, तो उसको मेंशन करवाया है। अब इसके खिलाफ ही आज ही बयान दिया। आप बताइए, इनकी तमाम लोगों के विवादित बयान। और देश का रक्षा मंत्री क्या कह रहा है? हमारे वहाँ इस्तीफा नहीं। अरे बेशरम, तुम छत्री है, छत्री के नाम पे कलंक है तुम। राजनाथ सिंह, ये सेना का अपमान है, और तुम तो निर्लज्ज आदमी हो यार। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए कि इन लोगों का इलाज क्या है जो आगे से इस तरीके का बरगल बयान न दे? इस तरह का कोई भी किसी दल का नेता इस टाइप का बयान देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक, बहुत